इस वक्त गुजरात में विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें 182 विधायक में से एक विधायक ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को ये कहा कि उन्हें विधानसभा के भीतर भी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। क्यों उनके जरिए ये सुरक्षा मांगी गई है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए इमरान खेड़ावाला, वैसे तो कांग्रेस के विधायक है, अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया से आते हैं, लेकिन विधानसभा के भीतर उन्हें सुरक्षा चाहिए। इमरान भाई, क्यों ये सुरक्षा चाहिए? इस विधानसभा सत्र के अंदर जिस तरह से मैंने माहौल देखा और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ 30 साल से बीजेपी की सरकार है, उनके मिनिस्टर, उनके एमएलए जिस तरह से बात कर रहे थे, वो एक समाज को टारगेट बनाकर बात कर रहे थे। तो उस वक्त मैंने विधानसभा के अध्यक्ष से कहा कि एक समाज को टारगेट बनाकर जिस तरह से आपके मंत्री जवाब दे रहे हैं, ये मैं मुनासिब नहीं समझता। क्योंकि आज विधानसभा के अंदर मैं हूँ जमालपुर खाड़िया का एमएलए, तो मुझे हिंदू समाज के भी वोट मिले, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति और नफरत की राजनीति की बात कर रहे थे, तो मुझे अध्यक्ष से कहना पड़ा कि अध्यक्ष श्री, आप मुझे विधानसभा के अंदर प्रोटेक्शन चाहिए मुझे, कि आपके मंत्री जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, आपके धारासभ्य जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, वो एक समाज को टारगेट बना के चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये विधानसभा के नियम के खिलाफ है। तो अध्यक्ष ने मुझे फौरन मुझे कहा कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको विधानसभा के अंदर पूरा प्रोटेक्शन देने की जवाबदारी मेरी है, और उनकी तरफ से मुझे प्रोटेक्शन दिया गया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं उसमें। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, सब नहीं, कुछ लोग हैं जिनको... अच्छा, ये विधायक क्या क्या शब्द यूज करते हैं, क्या कहते हैं आपको? नहीं, वो जब वो कहते विधर्मी की बात कर लेते हैं, उनके विधर्मी या मुस्लिम की बात कर लेते हैं कि वो तुम्हारे जिस तरह से मुझे टारगेट बनाएगा, अच्छा, उंगली दिखाकर जिस तरह से मैं मेरी जगह पर मैं बैठा होता हूं, तो कोई सवाल ऐसा होता है जिसमें कोई मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो देखते हैं कि वो तेरे समाज का, वो तेरे समाज के लोग हैं, इस तरह से तू ताड़ी वाले सबन से, कि जैसे तेरे समाज के लोग बैठे हैं और तेरे समाज के लोगों ने भी किया। तो मुझे उस वक्त बहुत दुख होता है कि मैं विधानसभा का एमएलए हूं, जो पावर आपके पास है, जो, लेकिन मैं विधानसभा की जो संविधान और विधानसभा के कानून के मुताबिक मुझे चलना होता है। लेकिन वो उनको ये पता नहीं है कि विधानसभा का कानून क्या बताता है। विधानसभा के जो कानून है उसके मुताबिक आप बात कर सकते हैं, लेकिन एक समाज को टारगेट करके एक समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं मुसलमान हूं तो मेरा गुनाह है, ऐसा है? ऐसी बात नहीं है। मैं आज हम हिंदू समाज के जो हमारे बड़े भाई है, हमेशा उनको हम कहते हैं कि हमारे बड़े भाई है, हमारे सुख दुख के अंदर हमेशा वो साथ सहकार देते हैं। 90% जो है वो हमारे पूरे हमेशा हमारे साथ इन्वॉल्व होकर हमारे साथ हमारी हर सुख दुख के अंदर वो मदद हमको करते रहते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिसकी वजह से पूरे देश का और स्टेट का माहौल खराब होता है। तो ऐसे लोग जब स्टेटमेंट करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो दुख होता है कि आपको ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको पॉलिटिक्स करना है तो अच्छी कोई जो विकास की बात है कि भाई आपको मुस्लिम समाज को क्या तकलीफ है हमको बताइए, आपको जो समस्या, कौन सी समस्या वो बताइए, तो हम आपका सॉल्यूशन करते हैं। ऐसी कोई बात होनी चाहिए, लेकिन उनके पास ऐसे कोई ख्याल नहीं है, उनकी सोच नहीं है। ऐसे लोग ही ऐसी बात करते हैं, बाकी तमाम दूसरे लोग हैं वो हमेशा, आज नफरत की राजनीति करने लंबी नहीं चलती। आज मैं जमालपुर खाड़िया विधानसभा का एमएलए हूँ। आज जब हम लोग रथ यात्रा निकलती होती है हमारे विधानसभा विस्तार से, रथ यात्रा निकलती है तो मुस्लिम समाज की तरफ से स्वागत होता है। मुहर्रम निकलता है तो जो महाराज दिलीप दास जी जगन्नाथ मंदिर के वो स्वागत करने आते हैं। अभी ये इस साल भद्रकाली माता की जो नगर यात्रा निकली, उसमें भी मुस्लिम समाज के लोगों ने हर्षभेर स्वागत किया, पानी की परबें लगाई, जूस के काउंटर लगाए और लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन जिनको हल्की राजनीति करनी है वो ऐसी बातें करते रहते हिंदू मुस्लिम की। लेकिन आज देश के अंदर और स्टेट के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर सब अच्छे लोग हैं, वो हमेशा एक दूसरे के काम में आते रहते हैं, और हम एक दूसरे को, त्यौहार होते हैं या ईद होती है या दिवाली होती है, तो हम एक दूसरे के घर जाते हैं, आते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस तरह की राजनीति करनी है जिससे समाज को दो हिस्सों में बांट दो। लेकिन इमरान भाई, गुजरात के अंदर 2002 से जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती आई है वो अभी भी चल रही है, क्योंकि हमेशा जब भी बुलडोजर चलता है तो ये कहा जाता है कि मुस्लिमों के घर पे बुलडोजर चला है, या गुनहगार कोई पकड़ा जाता है तो उसको मुस्लिम के नाम से संबोधित किया जाता है। आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? गुनहगार होता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है। बिल्कुल बिल्कुल गोपी जी, आपको ये बता दूं कि गुनहगार होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। गुनहगार
उसका कोई धर्म नहीं है, हम यही मानते हैं। लेकिन किसी समाज को तुम टारगेट बना के चलो, ये बात मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। गुनहगार को कड़क में कड़क सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए कोर्टें हैं, कानून है, और जो भी पुलिस तंत्र है वो सब उनको देता ही है। लेकिन जिस तरह से एक माहौल बिगाड़ने की कुछ कोशिश करते हैं, वो माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए। गुनहगार के लिए मैं कोई फेवर नहीं करता, उसको जिस तरह से कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से समाज को टारगेट बनाकर किसी से बुलडोजर किसी एक व्यक्ति के घर में, अरे गुनहगारों के जो है उनके ऊपर बुलडोजर ठीक से करो, उसमें हम कोई रोकते नहीं है। लेकिन जो निर्दोष है उसकी भी बात भी हमको सुननी चाहिए कि जिसका कोई जगह इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हमारे को देखना पड़ेगा कि वो गरीब आदमी है, उसका घर टूट जाएगा तो उसके लिए कम से कम ऐसी, मैं मुस्लिम की बात नहीं करता, अभी मैं अहमदाबाद की बात करूँ कि रबारी वास्ता, वहाँ भी उन लोगों ने बुलडोजर चलाया, फिर ठाकुर वास्ता वहाँ भी बुलडोजर चला दिया उन्होंने। तो ये है कि जुआपुरे के अंदर भी हुआ। अभी जो मैंने बताया कि ब्रिज की बात मैंने करी थी, मैं ब्रिज की बात कर रहा था जब मंत्री श्री वो हिंदू मुसलमान की बात करते थे कि वहाँ नॉनवेज की लालियाँ लगा देते हैं, 700 से ज़्यादा लारी लगेली है और 1200 से ज़्यादा रिक्शा हैं। वो मंत्री जब विधानसभा में ऐसा जवाब देते थे, बिल्कुल वाहियात जवाब देते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक समाज को टारगेट बना रहे हैं। जो भी है, आपको कायदे के मुताबिक आपको जो डेवलपमेंट करना है, ब्रिज बनाना है, मैं उसकी बात कर रहा था। लेकिन उसमें भी वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपना वो पक्ष रखना चाहते थे। लेकिन उस वक्त अध्यक्ष ने उनको बिल्कुल विधानसभा के अध्यक्ष ने उनको बोला कि आप ऐसी बात नहीं कर सकते, उनको रोका कि आप ऐसी बात नहीं कर सकते, ये विधानसभा के कानून के मुताबिक आप ये जो बात बता रहे हैं वो गलत है। और उन्होंने उस वक्त मंत्री को उनको बात करते हुए रोक दिया। लेकिन इस तरह की जो राजनीति होती है, मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत हमेशा लोगों के दिल में रहती है और मोहब्बत से लोग जिंदा रहते हैं, तो मोहब्बत से बढ़ना चाहिए। इमरान भाई, विधानसभा के अंदर सिर्फ 12 सदस्य है आप लोग, कांग्रेस के पास सिर्फ 12 एमएलएज, 182 की तादाद है। दिक्कत होती है अपनी बातें रखने में? नहीं, बिल्कुल होती है, क्योंकि आज 2017 के अंदर हमारी 70 से ज़्यादा हमारी मेजोरिटी थी। 2022 का इलेक्शन हुआ तो आज हमारी मेजोरिटी सिर्फ 12 एमएलए हम पूरे गुजरात के अंदर। जब विधानसभा का ये सत्र चलता है तो विधानसभा के अंदर जो नियम होते हैं उसके मुताबिक हमको सिर्फ 15 मिनट पूरे दिन में बोलने के लिए मिलती है। 15 मिनट के अंदर हम हमारी बात को रखने की होती है असेंबली के अंदर कि हम लोग गुजरात के अंदर विरोध पक्ष तरीके हमारी क्या भूमिका है। तो हम लोग विधानसभा में 15 मिनट के अंदर हमारी बात रखते हैं हम लोग। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि बाहर विधानसभा के बाहर हम जो फ्लोर के ऊपर भी हम हमारे जो विरोध पक्ष तरीके की हमारी जो भूमिका है वो हम बजा देते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यू होते हैं जो हम लोग वहाँ जो आंदोलन के या कोई भी बैनर या होर्डिंग्स के जरिए या कोई भी रिश्ते हम लोग लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात के अंदर ये हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज गुजरात के अंदर कितने आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन ये गुजरात सरकार को किसी की पड़ी नहीं है। आज स्पोर्ट्स के लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, स्कूल के जो टीचर्स है वो आंदोलन कर रहे हैं, विद्या सहायक के लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो ये आंगनवाड़ी के जो है वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। कितने आंदोलन गुजरात में चल रहे हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर सिर्फ ऐसा लग रहा है मुझे कि सरकार को किसी गरीब लोगों की पड़ी नहीं है। जो कुछ भी बात होती है विधानसभा के अंदर उनके मंत्री जवाब देते हैं, जवाब भी ठीक हो नहीं ठीक हो, लेकिन बस सुनकर चलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि गुजरात सरकार ने इसी बार ऐलान किया है और उसके बाद ये पहली विधानसभा मिली है जिसमें यूसीसी लाने की बात कही गई है। और अगर यूसीसी आता है, क्योंकि अभी तो सारे सजेशन सुझाव लिए जा रहे हैं, अगर यूसीसी आता है तो कितनी दिक्कतें रहेगी आप लोगों को, क्योंकि आदिवासियों को तो बाहर रखा गया है। यूसीसी के लिए जो कमेटी का गठन किया है सरकार ने, वो गठन के अंदर जो रंजनाबेन देसाई और उनके साथ 5 लोग की कमेटी है, और उत्तराखंड के अंदर जिन्होंने ये बिल रखा था वही लोग यहाँ गुजरात के अंदर है। तो हम ये सबसे पहले तो कि गुजरात के अंदर कोई निवृत्त जज और नहीं थे आपके पास, कि वही जो कमेटी थी वो कमेटी के लोग जो देखो वो कोई न कोई संस्था से जुड़े हैं। तो जहाँ तक तुम्हारे को सही इसका यूसीसी का अमल करवाना है आपको, तो कम से कम जो पीड़ित लोग हैं उसकी बात को आपको सुनना पड़ेगा। आपने अहमदाबाद के अंदर जब ये प्रोग्राम करा तो अहमदाबाद के एमएलए के अंदर मैं एक मुस्लिम एमएलए हूँ, दूसरे एक्स एमएलए भी है, बहुत से जो हमारी मुस्लिम संस्थाएं वो जुड़े, बड़े बड़े उलमा है, अच्छे स्कॉलर है, उनको भी बुलाने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने जो सबको बुलाया नहीं, उन्होंने उनकी मर्जी के जो इनके जो लोग थे उनको बुलाया। तो ये यूसीसी का अमल सरकार अगर जो चाहती है कि हम इसका अमल करवाएंगे,
तो हमारे सामने हमारे पास भी बहुत से विकल्प है। हम लोग जो भी हमारी रजूआत करने की होगी, पहले तो हम अभी हमारे को भी वक्त दिया नहीं है, हम लोग कमेटी की हमको जो वक्त देगी तो हम हमारी बात रखेंगे। जिस तरह से यूसीसी के अंदर आदिवासी को बाकात रखा है उन्होंने, तो उनकी भी अमुक रस्म रिवाज जिस तरह से हैं तो उनको बाकात रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको यूसीसी का अमल जब करवाना है देश के अंदर, गुजरात के अंदर, तो आपको जो इसके पीड़ित लोग हैं उसको पहले सुनना पड़ेगा, उसकी क्या समस्या है। आज यूसीसी का अमल जब होता है तो ये आपने जो उत्तराखंड के अंदर जो पूरा मुसद्दा तैयार करा हुआ था वो गुजरात के अंदर आप ला के रख रहे हैं, उससे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज को चौकस अन्याय होने वाला है। तो उसके लिए हम हमारी बात रखने के लिए हम हमारी बात रखेंगे। हमारे पास उसके अलावा कोर्ट है, हम कोर्ट में भी जाएंगे। तो हम हमारी बात रखकर यूसीसी का जो है, हम जो जिस तरह से हम विरोध कर रहे हैं, आज भी विरोध करेंगे, हम कल भी विरोध करेंगे कि यूसीसी जिस तरह से जो लाया गया है एक समाज को टारगेट करने के लिए लाया गया है। थोड़े दिन पहले वक़्फ़ की बात भी थी, वक़्फ़ के अंदर भी उन्होंने यही किया कि भाई वक़्फ़ की मिल्कतें होती है वो मुस्लिम जो भी है वो दान में देते हैं, उसके अंदर सिर्फ मुसलमानों का ही हक है देश के अंदर। लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये एक अक्खा खाका तैयार किया, उसके अंदर मुस्लिम समाज को कि भाई तुम ये जो वक़्फ़ की मिल्कत के अंदर भी आपको परवानगी कलेक्टर की लेनी पड़ेगी। तो एक तरफ आप वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन बनाते हो, उनके मेंबर बनाते हो, तो फिर जब कमेटी जब बनी है, आपके चेयरमैन भी है, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि ये जो कलेक्टर के पास या और कमिश्नर के पास या जो कोई भी अधिकारी के पास ये पावर देना चाहते हैं, तो उससे वक़्फ़ की मिल्कतों को जिस तरह से जो आज बचानी चाहिए, वक़्फ़ की मिल्कतों का जो आज इस्तेमाल होता है कि आज वक़्फ़ की मिल्कतें उसमें बहुत बड़े-बड़े इदारे चलते हैं, एजुकेशन से जुड़े मदरसे चलते हैं, मस्जिदें हैं, बहुत सी हैं, तो वो अच्छा काम करते हैं, उसकी हमेशा लोग देखते हैं कि उसकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये सब कानून सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, तब से एक समाज को टारगेट बना के चलती है। ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर आज सब लोग देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक समाज को टारगेट बना के चलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बार-बार यही होता है कि जहाँ पे मुस्लिम इलाके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी देखने जाएँ तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती है, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा पुलिस ये कहते हैं कि गृह विभाग के ज़रिए भी ये कहा जाता है कि इन्हीं इलाकों में क्यों सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती है? नहीं, इसमें ऐसा है कि तुम एक समाज को टारगेट बनाते हो। अभी आप जो बात कर रहे हैं कि एक समाज से यानी गृह विभाग ये कहता है, पुलिस ये कहती है। हम कोई गुनहगार की तरफेंड में नहीं करता। गुनहगार कोई भी समाज का हो, उसका कोई धर्म ही नहीं होता पहले। गुनहगार ही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। गुनहगार है, उसका कोई धर्म नहीं है। गुनहगार को कड़क में कड़क सजा मिले, लेकिन निर्दोष का भी ख्याल रखा जाए कि जो आदमी निर्दोष है उसको तो तुम पनिशमेंट नहीं कर सकते ना। जो निर्दोष है तो कम से कम उसकी बात आपको सुननी चाहिए। आपका कानून है, कायदा है, कोर्ट है, तो उसका अमल करें। लेकिन कम से कम जो बेबस है, मजबूर है और जिसकी बात तुम्हारे को सुननी चाहिए, तुम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो कहाँ से इंसाफ मिलेगा उसको इंसाफ जब मिलेगा उसकी आप बात सुने। और जो गुनहगार है, मैं आपको फिर दोबारा कहता हूं कि गुनहगार का कोई धर्म नहीं होता, उसको कड़क में कड़क सजा मिलनी चाहिए, किसी भी धर्म का हो। लेकिन सरकार को ऐसा करना चाहिए। लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति भी हो रही है और गुजरात में ये काफी वक्त से हो रहा है। 2002 के दंगों के बाद हमने देखा कि राजनीति हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये राजनीति और ज्यादा कट्टरता की ओर आगे बढ़ी है या फिर उसमें भी लोग मतलब अपने हिसाब से काम करते हैं? नहीं, कट्टरता की और तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से जो स्टेटमेंट लोग देते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत लंबे टाइम नहीं चलती। ये कुछ दौर होता है, उस वक्त दौर के अंदर ही चल जाती है। लेकिन सबको, गुजरात हो या देश हो, सबको अमन शांति चाहिए। शांति से लोग रहना चाहते हैं। और गुजरात तो वैसे भी बिजनेस से जुड़ा हुआ स्टेट है हमारा। यहाँ लोग पहले से बिजनेसमैन है। तो गुजरात के अंदर जब ऐसी घटनाएं बनती है तो वो घटनाएं नहीं बने, वो घटनाएं रोकने का काम सरकार का है। सरकार के कई जो ऐसे मंत्री है, जो इनके कई प्रवक्ता है, जो ऐसे गलत सलत स्टेटमेंट देते हैं, तो उनको नहीं देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी धर्म के आदमी हो, चाहे मुसलमान हो, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी हो, उनको जो मर्यादा में हर रह के बात करनी चाहिए। किसी के मजहब के लिए कभी कोई मजहब ऐसा नहीं कहता कि ये इस्लाम मुस्लिम है तो हिंदू को कभी गलत नहीं कहेगा और मुसलमान कभी हिंदू को गलत नहीं कहेगा। तो यही बात होती है कि जब
अब आपस के अंदर मोहब्बत की बात होती है तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति जिसको करनी है वो राजनीति करते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ गुजरात के अंदर 6.5 करोड़ के हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग 90% लोग जो होते हैं आज हमारे साथ मिलजुल के काम करते हैं, आज मोहब्बत से काम करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के अंदर काम करते रहते हैं। तो जिनको 1-2% ऐसे लोग हैं, चाहे मुस्लिम में भी होंगे, वो हिंदू समाज में भी होंगे, उनकी कोई राजनीति, वो नफरत की राजनीति करते हैं, लेकिन मोहब्बत की राजनीति करने के लिए 90% लोग हमारे साथ और हमेशा वो साथ में रहते हैं। और मैं यही चाहता हूँ गुजरात के अंदर जिस तरह से हमारे लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो और जिनकी जवाबदारी है वो सही तरह से उसको निभाएं, यही हम चाहते होते हैं। और गुनहगार के पक्ष में कभी मैं पहले भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ और कभी रहूँगा भी नहीं। बिल्कुल इमरान भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।